जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 69 बीपीएससी का क्या पैटर्न है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं बीपीएससी के द्वारा। तो इस नए पैटर्न को हम देखेंगे और साथ ही साथ जो है क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी 69 बीपीएससी को क्रैक करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। और अभी तक जो है प्रीवियस ईयर कितने कितने क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है बीपीएससी का, किस सब्जेक्ट से जो है कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो पूरी बुक लिस्ट है जिससे आप बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं, वो पूरी बुक लिस्ट जो है वो हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम जो पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है पहले जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और ये जो है 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और 1 नंबर के हर क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो है 150 मार्क्स होता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है इस समय आपको देखने को मिलेगी 1/4। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है एक सही क्वेश्चन का नंबर कटेगा। तो अगर ऐसे देखें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स। तो ये तो 1 नंबर कटेगा ही जो आपने गलत किया, और साथ ही साथ 0.25 मार्क्स और कटेंगे, यानी 1.25 टोटल नंबर आपका कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक जो है बीपीएससी का क्या पैटर्न रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन जो है बीपीएससी ऑन एन एवरेज जो है वो पूछता है। तो पहले एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज जो है 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं जो एंशियंट हिस्ट्री से। मध्यकालीन इतिहास से जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 22 से 23 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज 22 से 23 क्वेश्चन आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। बिहार हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बिहार के हिस्ट्री से जो है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें मतलब कि टोटल जो हिस्ट्री है, टोटल हिस्ट्री से आपको 38 से लेकर 42 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बिहार की जो ज्योग्राफी है उससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद सेंसस है, यानी जनगणना। जनगणना से हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसके बाद जो भारत की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उससे भी 3-4 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से भी 3-4 क्वेश्चन जो है आपको हर साल देखने को मिलते हैं। टोटल यानी अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से हर साल 15 से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही आते हैं। उसके बाद पॉलिटी है। पॉलिटी से आपको 13 से 15 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे बीपीएससी जो है फोकस करता है। जैसे बीपीएससी जो है वो आर्टिकल ज़्यादा कभी पूछ लेता है, यानी ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स पूछ लेता है। प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट्स से, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के। 13 से 15 क्वेश्चन आपको हर साल पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में देखिए जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल, और साथ ही साथ जो बिहार का बजट जारी किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के बजट से आपको हर साल जो है 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। बिहार के इकोनॉमिक्स से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो इंडिया के इकोनॉमिक्स है उससे आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी इकोनॉमिक्स से लगभग लगभग जो है 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का ही होता है। करंट अफेयर्स से ही जो है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, इसी से लोग जो है सेलेक्ट या जो है रिजेक्ट हो जाते हैं करंट अफेयर से ही। तो पहले आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है इससे 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं हर साल जो है पेपर में। उसके अलावा नेशनल करंट अफेयर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार के करंट अफेयर से आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं खेल कूद से रिलेटेड जो है 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और अवार्ड से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग जो करंट अफेयर है वो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर करंट अफेयर जो है अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में जो है हम सारी बुकलेट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। फिजिक्स से आपको 4 से 6 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बायोलॉजी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल जो है आपको साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको हर साल 25 से 30 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से आते ही आते हैं। उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन आता है मैथ और रीजनिंग से। ये तो हर साल का फिक्स रहता है कि 10 क्वेश्चन है जो है वो मैथ और रीजनिंग से आएगा।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो देखिए हिस्ट्री के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है स्पेक्ट्रम, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। और स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम से हर साल बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पेक्ट्रम सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा प्रेफर कर सकते हैं, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा प्रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम ही पढ़िए। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ने हैं, अगर क्योंकि बीपीएससी जो है कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। पहले तो ज़्यादातर जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते थे बीपीएससी में, लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है आप इन बुक्स को जो है रेफ़र करिए, और साथ ही साथ आप लुसेंट्स के लिए जो है फैक्ट्स के लिए आप लुसेंट को रेफ़र कर सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक हो गई, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक हो गई। बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप परफेक्शन आईएएस का जो करंट अफेयर है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। खासकर उनका जो बिहार करंट अफेयर है वो बहुत अच्छा होता है। तो बिहार करंट अफेयर के लिए आप जो है परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर रेफ़र कर सकते हैं, या ओवरऑल भी जो है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप या तो एडुटेरिया करंट अफेयर जो हिंदी मीडियम के लिए आता है वो यूज़ कर सकते हैं। परफेक्शन का जो करंट अफेयर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा घटना चक्र की मैगज़ीन आती है, स्पीडी की मैगज़ीन आती है, ये भी आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। तो इन सब में से कोई भी मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेली न्यूज़पेपर। तो आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, रोज़मर्रा की जो घटनाएँ हैं उनसे आप अवगत रहेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना, जो आपकी लुसेंट की बुक है वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। जनरल साइंस उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप जो 9 से 12 की एनसीईआरटी है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है आप वो देख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे तो सिर्फ लुसेंट जो है वो काफ़ी है जनरल साइंस को कवर करने के लिए। उसके बाद है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए जो है क्राउन की जो है जीके की बुक है, क्राउन बिहार की बुक है, और केबीसी नैनो की बिहार समग्र है। तो दोनों की ये किताबें जो हैं, क्राउन तो आपको जो है हमारे चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है हम उसको डाल देंगे, और केबीसी नैनो का भी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है इस चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप एक बार जो है शायद देख सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और देखिए प्रीलिम्स के लिए अगर मान लीजिए आप कोई एक पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको क्राउन और केबीसी नैनो दोनों पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्राउन में दिए हुए हैं, केबीसी नैनो में नहीं दिए हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केबीसी नैनो में दिए हुए हैं और वो चीज़ें जो हैं वो क्राउन में नहीं दी हुई है। तो मेंस के लिए एक तरीके से आपको दोनों बुक्स को कंबाइन करके देखना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोनों किताब की प्लेलिस्ट जो है वो है, और लाइन बाय लाइन जो है मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, लाइन बाय लाइन मैंने एक एक लाइन जो है वो कवर किया है अपनी वीडियोज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे। तो बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जो है रेफ़र कर सकते हैं, जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है। या तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या किसी भी कोचिंग के नोट्स या जो ऑनलाइन आपको मटेरियल्स मिल जाए उससे आप बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जो है पढ़ सकते हैं। वो आपके आंसर राइटिंग में भी काम करेगा, और साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी वो हेल्प करेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए जो है आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए टाइम कम है तो आप जो है सिर्फ 11th और 12th की भी एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप 9 से 12 तक पूरा पढ़ लीजिए, और 11th-12th का एनसीईआरटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मत छोड़िएगा। उसके बाद पॉलिटी जो है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है आपको उसमें से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स की ही रीडिंग करनी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलरली जो है आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सेलेक्टेड रीडिंग करिए लक्ष्मीकांत की बुक से, पॉलिटी के लिए वो एनफ होगा। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी आती है वो आपके लिए मोर देन एनफ होगा, सफिशिएंट होगा ज्योग्राफी के लिए, क्लास 9 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर ज्योग्राफी जो बिहार की ज्योग्राफी है उसके लिए आप क्राउन और केबीसी नैनो में जो है ज्योग्राफी और बिहार दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे भी आपका जो बिहार का ज्योग्राफी है वो पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, और लाइक करिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।